नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे न्यूज़ चमकता भारत। टीम चमकता भारत आपसे यह लगातार अपील करता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क अवश्य लगाएं और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। मानगो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का किया गया कोरोना जांच। गम्हरिया में ईटा लदा 407 के चपेट में आने से अज्ञात की मौत। और ग्रामीण क्षेत्रों में ठप जलापूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिमल बैठा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मानगो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का किया गया कोरोना जांच। आपको बता दें, मानगो थाना के पास आज जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का कोरोना जांच किया गया। यह जांच अभी भी जारी है। जो लोग बिना ई पास और मास्क के सफर कर रहे हैं, उन्हें रोककर उनका जांच किया जा रहा है। इसके अलावा ऑटो में क्षमता से ज़्यादा सवारी पाए जाने पर उसमें सवार यात्रियों की भी जांच की जा रही है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने और उसके चैन को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है तथा जब तक इसका प्रकोप कम ना हो जाए तब तक यह जांच अभियान चलता रहेगा। मानगो थाना अंतर्गत हम लोग जो भी टेम्पू में जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, मास्क नहीं पहने हैं, उन लोग को पहनने के लिए भी ये कर रहे हैं और दूसरी चीज़ यहाँ लोगों का टेस्टिंग भी करा दे रहे हैं। देखा जा रहा है जवान लोगों को उतरवा रहे हैं रोक के ऑटो को। हाँ, ये लोग जवान सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर टेस्टिंग कराने के लिए, और जो भी यहाँ पर ऑटो में बाइक में जा रहे हैं उन लोग का टेस्टिंग किया जा रहा है। अपने से नहीं आ रहे? अपने से नहीं आ रहे लोग। उन लोगों को कैसे बुलाया जा रहा था? रोक के बिना मास्क का देख करके, फिर जो ज़रूरत से ज़्यादा ऑटो में जो बैठे लोग हैं उन लोग को बुला करके टेस्टिंग कराया जा रहा है। लोग तो जागरूक नहीं हो रहे? जागरूक पहले से हुए हैं ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है। लोगों को टेस्ट कराया जा रहा है? टेस्ट कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, मानगो नगर निगम। क्या हुआ? सहायक अभियंता। गम्हरिया में ईटा लदा 407 के चपेट में आने से अज्ञात की मौत। आपको बता दें, गम्हरिया में ईटा लदा ट्रक के चपेट में आने से स्कूटी सवार अज्ञात की मौत हो गई। JARDCL कंपनी के एम्बुलेंस चालक ने बताया कि हमें सूचना मिली कि गम्हरिया में एक 407 और स्कूटी में टक्कर हुई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि स्कूटी सवार रोड में गिरा है। उस समय उसकी सांसें चल रही थी, परंतु रास्ते में अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा नाम मुकेश मुंडा हुआ और हम लोग एम्बुलेंस स्टाफ है JARDCL का एम्बुलेंस स्टाफ हम लोग हैं। क्या सूचना मिली थी आप लोग को? हम लोग को सूचना मिली थी कि उषा मोड़ में एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोग वहाँ पर जाके पहुँचे तो देखे कि स्कूटी और 407 वैन जो ईटा लादा गाड़ी है उसका दोनों का टक्कर हुआ था। उसमें जो आदमी था वैन तो पलटी हो, उसका ऊपर में पलटी हो गया था। क्या वाला वैन? क्या चीज़ से था ये स्कूटी में था। अच्छा, और कौन गाड़ी से गए? 407 वैन है। 407 वैन ईटा जो लादा रहा था वो गाड़ी था। उसके ऊपर गाड़ी पलटी हो गई? हाँ, इसका ऊपर में पलटी हो गया था 407 वैन। कौन थाना पड़ता है? डोमरे था पड़ेगा। क्या नाम है इस आदमी का? आदमी का अननोन आदमी है, नाम पता हम लोग का नहीं चला। मौत कहाँ पे? उसको वहीं हो गया था या यहाँ इंजन? वहाँ तो नहीं हुआ था, वहाँ सांस चल ही रहा था थोड़ा। तो यहाँ लेके आए? हाँ, यहाँ लेकर आए तो अभी डॉक्टर यहाँ मृत घोषित कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ठप जलापूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिमल बैठा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, गोविंदपुर, परसोडी समेत कई ग्रामीण इलाकों में ठप जलापूर्ति को फिर से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए आज भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिमल बैठा ने जमशेदपुर उपायुक्त को आज एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि भीषण गर्मी में जलापूर्ति ठप होने से आम जनजीवन के सामने काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना जैसी महामारी से तो लोग ऐसे ही त्रस्त है, ऊपर से पेयजल की समस्या ने लोगों को और भी परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि जल्द से जल्द संबंधित विभाग को आदेश देकर जलापूर्ति के बाधित होने के जो भी कारण हैं उन्हें समाप्त कर पेयजल की आपूर्ति फिर से सुचारू रूप से की जाए। हफ्तों से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है। लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख लोग पानी की किल्लत से तड़प रहे हैं और ये मामला गोविंदपुर, रहरगोड़ा, बारीगोड़ा, गदड़ा, सपुडेरा, परसोडी, जुगसलाई, बागबेड़ा, यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये महामारी जो कोविड-19 की महामारी है उससे लोग जितना परेशान है उससे ज़्यादा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
तो ये आज हम लोग डीसी साहब के पास इस मांग को रखने के लिए आए हैं कि जो पाइपलाइन का काम किया गया अभी तक उस पर पूरी तरह से उसको कोई जलपूर्ति द्वारा उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हर जगह क्षतिग्रस्त करके वो रखा गया है, जिससे पाइप फटने के कारण पानी लोग तक नहीं पहुंच रहा है। तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके पानी को चालू किया जाए, जिससे ये जो आबादी है, ये जो लोग तरस रहे हैं, जो ये लोग रो रहे हैं, इनको पानी मिल पाए। कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हम लोग कम से कम हफ्ता भर का समय दे रहे हैं। अगर नहीं होता है तो इस पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस पे कार्रवाई करने के लिए उपस्थित रहेगा। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश। चकद्दरपुर तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें, चकद्दरपुर के मुफलिस थाना अंतर्गत कोटसोना गांव के तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं तीनों बच्चियों को अनुमंडल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चियां सड़क किनारे खेल रही थी। वहीं खेलते खेलते अचानक तालाब में पहुंच गई। पानी में उतरने के दौरान तीनों बच्चियां डूबने लगी। तीनों बच्चियों के शव निकालने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। पड़ोसी के साथ मारपीट का मामला थाना पहुंचा। आपको बता दें, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत कपाली के रहने वाले शब्बीर आलम अपने ससुराल घूमने आए थे। पुत्र अरमान आलम उम्र 10 वर्ष, जो अपने नाना के घर के बाहर बैठा था, और बगल में रहने वाले सुफियान के पुत्र सदाकत ने आलम छोटे मासूम बच्चे को बुरी तरीके से लोहे के धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। सदाकत आलम के पिता शब्बीर आलम को जब पता चला, आनन फानन पर बच्चे को गोद लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों द्वारा जबरन पर 5 टाका लगा और बच्चे बेहोश हो गया, जिसकी लिखित सूचना घायल बच्चे के पिता शब्बीर आलम एवं उनके परिजन बिष्टुपुर थाना को लिखित सूचना दिया। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उसकी सारी जानकारी शब्बीर आलम ने दिया। मौके पर उपस्थित नासिर आलम, आशिक हुसैन, अनवर हुसैन, अब्दुल हुसैन मौजूद रहे। कल लड़का शाम को तकरीबन 3:30 बजे अपने ननिहाल पे आकर अपने ननिहाल के आया था, जहाँ वो खेल रहा था, जिसे एक लड़का आता है सदाकत, पड़ोसी लड़का है, और उसको खींच के ले जाता है अपने घर के पास और उसको बुरी तरह लोहे के सामान से मारता है। तो इस दौरान उसका जबड़ा ऊपर वाला हिस्सा अंदर घसक गया, जिससे काफ़ी उसको इंजरी आई। इसका हम FIR करने आए हैं थाना में। अभी आप थाना से प्रभारी से मिले? हाँ सर, हमारे थाना प्रभारी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला एप्लीकेशन ले लिया हमारा, अब बोले हम आपको एक्शन करेंगे आपको। इसकी आपने जो बच्चे को चोट लगा, कहीं जांच करवाए उसका? सर, हमने उसकी प्राथमिक उपचार डॉक्टर सदाब जो भर्ती टीम है उनसे कराया था। तो क्या कुछ ज़्यादा चोटें आई उसको? हाँ सर, ज़्यादा इंजरी, उसको 4 टाँके लगे जबड़ा में और जबड़ा पीछे की तरफ पूरा हिल गया है। अभी थाना प्रभारी क्या बोले आपको? थाना प्रभारी ने बोला कि अभी आप उसको MGM ले जाइए इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शब्बीर आलम। बच्चे का कौन हुए आप? फादर। बच्चे का क्या नाम है? मोहम्मद अरमान आलम। क्या हुआ था बाबू आपके साथ में? अंकल, उन लोगों ने मुझे मारा, मेरे दांत पे 5 टाँके भी लगे। किसने मारा आपको? सदाकत नाम के एक मेरे सीनियर लड़का, उसने मुझे मारा। कहाँ चोटें आई आपको? मेरे दांत के जबड़े के अंदर के जो हड्डियाँ रहते वो टूट गए। ये पानी से लेके आ गया। जमशेदपुर श्री राम सेवा समिति की ओर से सिद्धगोरा में आज किन्नरों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आपको बता दें, श्री राम सेवा समिति के सदस्य रूपा गुप्ता और सामाजिक युवक प्रहलाद लोहरा ने कहा कि लॉकडाउन में किन्नरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आज काफी संख्या में किन्नरों को सूखा राशन हम लोगों ने दिया ताकि किन्नरों को थोड़ी राहत मिल सके। हम लोग सिद्धगोरा से श्री राम सेवा समिति की तरफ से कोरोना के समय में किन्नर लोग को राशन बांट रहे हैं, और इसमें लेडीज लोग, माता जी लोग सब जुटे हुए हैं, और इसमें हम लोग सेवक लोग जुटे हुए हैं, जिसमें प्रहलाद जी हैं, संजय कुमार सिंह है, पप्पू सिंह है, कृष्ण राव बाबू है, कृष्ण मोहन सिंह है ना। कौन सी जगह, कौन सी है ये? सिद्धगोरा क्रॉस रोड नंबर 2। कितने किन्नर के बीच बांटेंगे आज? 50 किन्नर का। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न प्रसाद।
क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय मित्तल के विरुद्ध अत्याचार अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज कराएगी ग्राम सभा। आपको बता दें, चांडिल पारंपरिक माझी बाबा सुरेश हांसदा के अध्यक्षता में ग्राम सभा जारियाडीह द्वारा बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जारियाडीह ग्राम सभा के कोषाध्यक्ष विश्वदेव हांसदा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत जारियाडीह गांव में विगत 16 मई को पारंपरिक रूप से ग्राम सभा के आदिवासी संथाल समुदाय के लोग ग्राम देवता की पूजा करने गए थे। क्रिस्टल मेटाफॉर्म कंपनी के निदेशक विजय मित्तल के इशारों पर चांडिल थाना प्रभारी द्वारा माझी बाबा समेत 8 ग्रामीणों पर शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसका ग्राम सभा जारियाडीह पुरजोर विरोध करता है। वहीं हांसदा ने कहा कि क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन कंपनी स्थापित करने के पूर्व न तो जिला प्रशासन द्वारा वैध प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा किया है और न ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कंपनी स्थापित करने के पहले संविधान में उल्लेखित भूमि अधिग्रहण पूर्व पेशा एक्ट 1996 के तहत ग्राम सभा किया है, जबकि झारखंड पंचायती राज्य एक्ट 2021 के धारा 8 के तहत ग्राम सभा का अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्रों पर पारंपरिक व मान्यता प्राप्त व्यक्ति माझी लाया आदि करते थे। 2021 को माझी जारियाडीह ग्राम के माझी बाबा सुरेश हांसदा की अध्यक्षता में यह सम्मेलन रखा गया और सम्मेलन रखने का यह विषय यह है कि ग्राम जारियाडीह में क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की स्थापना हो रही है और यह स्थापना के पूर्व किसी प्रकार की ग्राम सभा नहीं किया गया है। और चूँकि यह क्षेत्र एक 5वां अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहाँ पर पेशा एक्ट 1996 के तहत ग्राम सभा करना अनिवार्य है। झारखंड पंचायती राज एक्ट 2021 के धारा 8 के तहत भी ग्राम सभा का अध्यक्षता जो यहाँ के परंपरा से प्रचलित मान्यता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, जो कि नहीं किया गया है। और इसी कंपनी की स्थापना के लिए ही ग्राम सभा द्वारा विरोध किया जा रहा है और ग्राम सभा और ग्राम के लोगों की यहाँ पर मन में बहुत सारी रोष है और गुस्सा है इसकी स्थापना हेतु। और ग्राम सभा से पारित यह 3 निर्णय लिया गया है कि मौजा जारियाडीह खाता नंबर 79 का खेसरा संख्या 482, 538, 565, 568, 570 कुल रकबा 4.31 एकड़ भूमि जो कि क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित लीज आवंटन रद्द करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान, उपायुक्त जी को और भूमि सुधार में भी झारखंड को ज्ञापन सौंपा जाएगा। श्री विजय कुमार मित्तल जो क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं के ऊपर 5वां अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा जारियाडीह क्षेत्राधिकार सार्वजनिक भूमि उपयोग जमीन के अवैध अतिक्रमण के साथ साथ ग्राम जारियाडीह निवासी आदिवासी समुदाय की अनुसूचित जनजातियों में अशांति, भय और मानसिक प्रताड़ना हेतु प्रताड़ना के विरुद्ध में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम द्वारा प्राथमिक दर्ज कराया जाएगा। तीसरा, ग्रामीण के ऊपर झूठा मुकदमा वापस हेतु उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। धन्यवाद। नाम मेरा हो गया विश्वदेव हांसदा हो गया, जारियाडीह ग्राम सभा का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। चोरी और ब्राउन शुगर मामले में कुल 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर थाना में 2 अलग अलग मामले में 5 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज सरायकेला थाना में एसपी मोहम्मद अरसी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि की गई। आदित्यपुर थाना में बीते दिनों आदित्यपुर थाना अंतर्गत गुमटी बस्ती निवासी लुस्की सोरेन ने आदित्यपुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। आदित्यपुर पुलिस ने दिलशाद आलम उर्फ बाबू शेख, रहमत अली उर्फ नीलू एवं मकसूद अली उर्फ दुर्गी को मुस्लिम बस्ती से गिरफ्तार कर पूछताछ के क्रम में तीनों ने चोरी मामले को स्वीकार किया। तीनों के निशानदेही पर दिलशाद आलम के घर से करीब 18.6 ग्राम का सोने का चैन, शेख रहमत अली उर्फ नीलू एवं मकसूद अली उर्फ दुर्गी के घर से 50 ग्राम का 2 सोने का कंगन एवं लगभग 6 ग्राम के करीब 1 लॉकेट बरामद किया है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर मामले में 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती से 2 युवक के पास से 140 पूड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका वजन लगभग 15.7 ग्राम बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिले के एसपी एवं अरसी ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों युवकों का नाम शेख अहमद हुसैन और अरशद अली है। इसमें से रहमत हुसैन के पास से कुल 60 पूड़िया ब्राउन शुगर और अरशद अली के पास से 80 पूड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गुमटी बस्ती में एक चोरी हुई थी, जिसके संबंध में आदित्यपुर में कांड संख्या 168/21 26/5 को दर्ज किया गया था। इसी केस में अनुसंधान करते हुए सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पे
दिलशाद आलम, शेख रहमत अली और मकसूद अली, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही कि मुस्लिम बस्ती में कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे हैं, तो उस क्रम में थाना से जो गश्ती भेजी गई थी, उसको टास्किंग की गई, तो सूचना के आधार पर उसने 2 व्यक्तियों को पकड़ा, डिटेन किया। एक शेख रहमत हुसैन करीब 19 वर्ष उम्र और दूसरा अरशद अली 20 वर्ष का। इन दोनों के पास से कुल मिला के 140 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। कोरोना को देखते हुए राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन ने निःशुल्क सेवा और दवाई देने का किया फैसला। आपको बता दें, सामाजिक संस्था राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 3 जून को निःशुल्क सेवा और दवाई देने का निर्णय लिया। इस बात की जानकारी संस्था के अध्यक्ष बबलू नौसाद ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना एक विकराल रूप धारण कर लिया है। इसको देखते हुए संस्था के जाकिर नगर कार्यालय में यह चिकित्सा शिविर लगाने का आयोजन किया गया है और जब तक कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक यह शिविर चलते रहेगी। देखिए, ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 3 जो हम लोग का संस्था है राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से फ्री मेडिकल चेकअप का हम लोगों ने एक कैंप लगाया है। और इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि जो लोग कोविड से और नॉन कोविड से जिस तरह से लड़ रहे हैं, आज जो पूरे वर्तमान में देखे होंगे स्थिति जो बना हुआ है, डॉक्टरों ने अपने पूरे तरीके से बाखूबी अपने फ़र्ज को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए कि लोग आज नॉन कोविड वालों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। हम लोगों सारे जितने भी कार्यकर्ता, हम जितने सारे साथी हैं, दानिश भाई हो, तनवीर भाई हो, सद्दाम भाई, राजा भाई, फिरोज भाई, तनवीर भाई, जितने लोग हम लोग सभी लोग ने इसको निर्णय लिया कि फ्री मेडिकल चेकअप का एक कैंप होना चाहिए। डॉक्टर अंसार साहब ने इसको बाखूबी हम लोग को साथ देने का और पूरा निभाने का वादा किया हम लोगों के साथ में कि हम लोग आपके साथ चलेंगे और जितना हो सकेगा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। मैं डॉक्टर अंसार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अच्छे और नेक काम करने के लिए पहल किए हैं, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये राइट स्टेप की तरफ से इंशाल्लाह बहुत लोगों को इससे लाभ प्राप्त होगा। कब से शुरू होगा? इंशाल्लाह ये कल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह सुबह शाम 5 बजे से लेकर के 5:30 से 7:30 तक ये क्लिनिक खुला रहेगा। और जिस लोगों को जैसे जो ज़रूरत है, सर्दी खांसी बुखार और भी अन्य तरीके का जो मामला है जिससे उनको लगता है, तो यहाँ पे अपना चेकअप कराएं। फ्री निःशुल्क तरीके से यहाँ पे इलाज होगा। हम इससे अपना लाभ उठाएं। कब तक चलेगा कैंप? जब तक ये लॉकडाउन नहीं ख़त्म हो जाता, इंशाल्लाह हम लोग इसको पूरा तरीके से चलाएंगे। आपका नाम बोलिए। मैं बबलू नौसाद, मानगो प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी राइट स्टेप के मैं अध्यक्ष बबलू नौसाद। शास्त्री नगर से 2 चोर गिरफ्तार, आजाद नगर पुलिस ने की गिरफ्तारी। आपको बता दें, आज आजाद नगर पुलिस ने कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 से 2 चोरों को गिरफ्तार किया। एएसआई HN मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद अजमल के शिकायत पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार इन दोनों युवकों ने उनके मैरिज हॉल से मशीन और अन्य सामानों की चोरी की थी। चूँकि सिकंदर की बहन उसके मैरिज हॉल में काम करती थी और चोरी का सामान सिकंदर के साले के घर से बरामद की गई है, इसलिए आजाद नगर थाना दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाना ले आई है। कि इसके पास चोरी का सामान मिला और चोर साबित किया गया। जिसका सामान लिया था वो बोला कि ये वो लोग है, तो इसलिए इसको भी लाया गया। कितने लोग पकड़ा है इसमें? 2 को पकड़ा। ये केस करने वाला क्या नाम है? वो तो मेरे पास नहीं है, वहाँ आइएगा थाना पर। क्या अजमल? अजमल अजमल नाम। हाँ। तो इसमें और भी कोई लोग हैं क्या? सिकंदर अंसारी का नाम है। ये लोग क्या खरीदने में है ना चोरी करने में? अब सामान इन्हीं लोग के पास भी मिला। अब चोरी किया है कि खरीदने वाला है, तो जांच होने के बाद भी पता चलेगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी कदमा से किया गया है। कदमा से क्या मेडिकल कराने के लिए लाया? मेडिकल जांच हो गया, कोरोना जांच हो गया। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का किया गया कोरोना जांच। गम्हरिया में ईटा लदा 407 के चपेट में आने से अज्ञात की मौत। और ग्रामीण क्षेत्रों में ठप जलापूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।